यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस व न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के निजीकरण के विरोध में शिक्षक व समस्त विभाग के कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकालकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने बताया कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर देश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा पूंजीपतियों के हवाले किया गया, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूपीएस नई पेंशन स्कीम से भी खराब है, दोनों स्वीकार नहीं है। अटेवा जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा है, बुढ़ापे का सहारा है। सरकार ने इसे छीन लिया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार पुरानी पेंशन न देकर यूपीएस लेकर आई है, जिसे लेकर कर्मचारियों में रोष उत्पन्न है। पुरानी पेंशन के अलावा कुछ स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अटेवा के जिला अध्यक्ष सैयद अफजल ने कहा, कर्मचारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा, नई पेंशन स्कीम यूपीएस कर्मचारियों के लिए छलावा है। 30 से 40 वर्ष की सेवा करने के पश्चात कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर मात्र 2000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों का जीवन अंधकार में हो रहा है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से वृंदावन दोहरे, अशोक शर्मा, निश्चल भटनागर, मनोज तिवारी, राजीव पल, पंचायती राज कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजपाल सिंह, मुकेश वाल्मीकि, राजकीय नर्सिंग संघ की अध्यक्ष पूनम मेसी, जिला मंत्री प्रतिमा शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, नासिर हुसैन, रितेश चौधरी, शशांक शाही, अमित अंबेडकर, अंकित सक्सेना, पाकेश गुप्ता, सुशील, पुष्पा, अर्चना, मीनाक्षी, सीमा, भारती, योगेश राजपूत, शिव प्रसाद रतुड़ी, राजेश पाठक, सुशील, हरीश चौहान, जगत सिंह, शेखर, अमित चौहान, हेमंत, उमा, महेश, योगेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। ये आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में आक्रोश रैली कर मानकर इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का कर्मचारी और शिक्षक काम कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारी और शिक्षकों की एक लंबे समय से मांग चल रही है कि 2005 के बाद बंद पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए, इस हिंदुस्तान से निजीकरण और आउटसोर्सिंग संविदा को समाप्त किया जाए। अनेकों आंदोलन के बाद भी सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर रही है। पुनः कर्मचारियों ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत आज प्रथम चरण में हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में कर्मचारी और शिक्षक आक्रोश रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और इसके बाद एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ होगा, जो 25 नवंबर को दिल्ली में जाकर समाप्त होगा, जिस दिन इस हिंदुस्तान के लाखों कर्मचारी दिल्ली पर एकत्रित होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और अब क्या आगे की रणनीति है, क्या नई वाली सरकार का क्या? देखिए, सरकार वास्तव में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं करना चाह रही है, आउटसोर्सिंग निजीकरण को खत्म नहीं कर रही है और हम एक संतुलित रूप से संयमित रहकर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। बार बार सरकार से कह रहे हैं कि ये दोहरा व्यवहार कर्मचारियों के साथ क्यों। जब 40 साल कर्मचारी अपना पूरी जवानी सरकार की सेवा में देता है, सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में देता है, तो कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस और इस देश के माननीय सांसद और माननीय विधायकों को ओपीएस, ये सरकार की दोहरी नीति है। हम सरकार को इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कर्मचारियों को भी वही पुरानी यूपीएस बहाल की जाए और यदि एनपीएस यूपीएस इतनी अच्छी है तो देश के माननीय सांसदों विधायकों को भी एनपीएस यूपीएस दी जाए। और जहां तक निजीकरण का सवाल है, देखिए, निजीकरण इस हिंदुस्तान के युवा और शिक्षित बेरोजगारों के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत ही घातक है। आज बड़ी अफसोस का विषय है कि सरकार कहती है कि देश प्रगति के रास्ते पर जा रहा है, हम भी कह रहे हैं कि देश उन्नति के रास्ते पर जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश का युवा और शिक्षित डिग्री और डिप्लोमाधारी बेरोजगार 15-15, 10-10 हजार रुपए की आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार विभागों को निजीकरण में दे रही है, निजीकरण की ओर सरकार जा रही है और लगातार आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती हो रही है। नियमित पदों पर नियमित भर्ती नहीं।
ये दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान, जब 21वीं 22वीं सदी की हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में आज भी तमाम सरकारी विभागों में डेली वेजेस के कर्मचारी, दैनिक वेतन वाले कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से मैं नहीं मानता कि अगर दैनिक वेतन भोगी जैसे कर्मचारी अगर विभागों में काम कर रहे हैं तो वो देश प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांगे नहीं, मैंने बताया है चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन चलेगा और इसके बाद अनेकों चरणों में जाकर हम 25 नवंबर को दिल्ली में इस हिंदुस्तान के लाखों कर्मचारी शिक्षक एकत्रित होंगे और फिर वहां अग्रिम आंदोलन की घोषणा की जाएगी।